तो स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए टेस्ट सेट पेपर लेकर आया हूँ। ये टेस्ट सेट पेपर सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्री है, तो पूरा ज़रूर लगाइए। साथ साथ इसमें इन्फॉर्मेशन भी है। 2:30 बजे मैं अनअकैडमी पर दोपहर में क्लास ले रहा हूँ लाइव। 2:30 बजे लाइव क्लास की जो लिंक है उस लिंक को मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके क्लास को इनरोल कर लीजिए आप। मैंने अपना प्रोफाइल लिंक भी दे दिया है, तो मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे मेरी और भी दूसरी क्लासेस जो होती हैं अनअकैडमी पर आप उन सभी क्लासेस में आ सकें। सारी क्लासेस आपके लिए फ्री हैं। हर एग्ज़ाम के लिए आप अनअकैडमी को एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी में पढ़ाता हूं। आप 2:30 बजे मेरी क्लास में आ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो ज़रूर लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। एकदम आसानी से एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाती है। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर्ड करिए। ओटीपी आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो आपको उस पर फ्री पढ़ने के लिए एग्ज़ाम सेलेक्ट करना होगा। तो आपको उस पर एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। मुझसे फ्री पढ़ने के ध्यान रखिएगा। अनअकैडमी पर मुझसे फ्री पढ़ने के लिए आपको एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे आपसे वहाँ पर फ्री एनरोल कोड मांगा जाएगा और आपको कोड क्या डालना है, AEGG। ये 4 अक्षर का कोड एंटर करेंगे। जैसे ही आप अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास अनअकैडमी की देख सकेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप क्लास में पहुंच जाएंगे और अनअकैडमी की 2:30 बजे वाली क्लास में आप इनरोल हो जाएंगे। तो सभी ज़रूर अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। अभी ऑफर चल रहे हैं अनअकैडमी पर, आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। बहुत सारे एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के लिए आपके लिए अलग अलग बैचेस में गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सबसे पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर आइए अनअकैडमी एप्लीकेशन पर। चलिए फिलहाल अभी हम टेस्ट सेट शुरू करते हैं। मैंग्रोव वन वे पेड़ होते हैं जिनमें क्या होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैंग्रोव वे पेड़ होते हैं जिनमें श्वसन करने वाली जड़ें होती हैं। सबसे पहला प्रश्न था ये। जैविक नाम प्रायः किस भाषा में प्राप्त होते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो जैविक नाम होते हैं वो प्रायः लैटिन भाषा में प्राप्त होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। रोडोफाइसी के सदस्यों को प्रायः कौन से शैवाल की कैटेगरी में रखा गया है? तो रोडोफाइसी जो शैवाल होते हैं वो होते हैं लाल रंग के शैवाल। संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों की योग्यता संबंधित किससे है? तो संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों की योग्यता से संबंधित अधिनियम जो है वह है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। कितने समय के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है समय सीमा कोई नहीं है इसकी, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन वस्तु और सेवा कर से संबंधित है? तो वस्तु और सेवा कर से संबंधित संविधान संशोधन जो है 101वां संविधान संशोधन है। राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है 3 बार। सही उत्तर हो जाएगा। कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग इनमें से राज्यसभा जो है प्रस्तुत कर सकती है, प्रारंभ कर सकती है। भारतीय संविधान की संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान की संघ सूची में विषय जो हैं अब बढ़ गए हैं, 100 विषय हो गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली का राष्ट्रीयकरण, इटली का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो इटली का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वह है श्वेत लिली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली का राष्ट्रीय प्रतीक श्वेत लिली है। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो यूरोप में आलू की पैदावार जो है स्पेनिश लोगों ने शुरू की थी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? तो क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है ऐसा इसीलिए क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की प्रतिक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वायुमंडल की प्रक्रियाओं के अध्ययन को जो है सही उत्तर हो जाएगा मौसम विज्ञान कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो ओजोन परत जो है यह पाई जाती है समताप मंडल में। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकार के संदर्भ में शनि हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान रखता है? तो आकार के संदर्भ में शनि जो है हमारे सौर मंडल में दूसरा स्थान रखता है। राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो हिमालय पर्वत जो है परतदार पर्वत का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा परतदार पर्वत का उदाहरण है। भूकंप का कारण क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भूकंप का कारण मुख्य जो है विवर्तनिकी। राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो ज्वालामुखी की सक्रियता अधिकतर हवाई द्वीप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग नाभिकीय विकिरण से अत्यधिक प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का जो अंग है सबसे ज़्यादा नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है वह है त्वचा।
3 से 4 आयु वर्ग के बच्चों के दूध के दांत कौन शामिल नहीं हैं? तो 3 से 4 आयु वर्ग के बच्चों के दूध के दांत में जो है दांत जो चवर्णक है वो शामिल नहीं है। हिंज जोड़ कहाँ पर होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंज जोड़ जो है कोहनी में होता है, सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर का केंद्र जो भूख जल संतुलन तथा ताप नियंत्रित करता है वह कौन सा है? तो मानव शरीर का केंद्र जो भूख जल ताप संतुलन नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस है। निम्न में से जो फाइबर को सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर कहा जाता है वह कौन सा है? तो जो फाइबर सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर है वह सिल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें सिलिकॉन का प्रयोग नहीं होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग जो है स्याही वाले पेन में नहीं होता है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं? तो प्राकृतिक बहुलक स्टार्च है, राइट आंसर हो जाएगा। पेट में भोजन के अपाचन के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पेट में भोजन के अपचन के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है अम्लनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उद्योग में पोटेशियम नाइट्रेट को वाणिज्यिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट को वाणिज्यिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है पटाखा उत्पादन में। किसका प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन का विरंजन गुण किस अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो क्लोरीन का विरंजन गुण जो है ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। ग्लिसरॉल का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? तो ग्लिसरॉल का प्रयोग जो है टैलेरीन के उत्पादन में होता है, राइट आंसर हो जाएगा। किसके बने हुए वस्त्रों पर जल्दी सिकुड़न पड़ जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पॉलिएस्टर के बने हुए वस्त्रों पर जल्दी सिकुड़न पड़ जाती है। धुंध में मौजूद कठोर द्रव जिसमें आंखों में जलन होती है वह कौन सा है? तो धुंध में मौजूद कठोर द्रव जिससे आंखों में जलन उत्पन्न होती है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है? तो इनमें से जल वाष्प जो है सबसे अधिक योगदान देने वाली ग्रीन हाउस गैस है। फ्लाई ऐश द्वारा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो फ्लाई ऐश के द्वारा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदे पानी में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नाइट्रोजन का क्या रूप होगा? तो गंदे पानी में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नाइट्रोजन नाइट्रेट रूप में होती है। निम्न में से किसमें लेड की उच्च मात्रा पाई जाती है? तो लेड की उच्च मात्रा उच्च ऑक्टेन ईंधन में पाई जाती है। आइजैक न्यूटन द्वारा आविष्कार किया गया किसका? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा परावर्तक दूरदर्शी का आविष्कार किया गया। सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। ऐसे कीट जो रोगों को फैलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे कीट जो रोगों को फैलाते हैं वाहक कहलाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन त्वचा की परत को जल से अभेद्य बनाता है? तो त्वचा की परत को जल से अभेद्य कैरोटीन बनाता है। इनमें से क्या जंतुओं के भोजन में शामिल होता है? तो जंतुओं के भोजन में इनमें से सेलुलोज शामिल होता है। एक व्यक्ति जो वर्णांधता से प्रभावित है उसे लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो एक व्यक्ति जो वर्णांधता से प्रभावित है उसे लाल रंग हरे रंग का दिखाई देगा। अमीनो अम्ल किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। निम्न में से किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? तो पशु स्टार्च के रूप में ग्लाइकोजन को जाना जाता है। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट पेपर, क्या रहा स्कोर आपका ज़रूर शेयर करके बताइएगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और अनअकैडमी पर करेक्ट 2:30 बजे क्लास में एंटर हो जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।